पुलिस की भर्ती दो सरकार, हमको वर्दी दो सरकार। पुलिस की भर्ती दो सरकार, हमको वर्दी दो सरकार। समय से हमने दौड़ा है, अरे सीना भी मेरा चौड़ा है। ढेर दिन इलाहाबाद में लिट्टी चोखा खावा, ढेर दिन इलाहाबाद में लिट्टी चोखा खावा। खत्म भावा घर के दाल, खत्म भावा घर के दाल, भात धीरे धीरे। और एक सरकारी नौकरी पाने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो प्रदीप मौर्य जी में है, लेकिन नौकरी नहीं मिली। तो आज ये लोक गायक बनकर सरकार पर किसानी हो, बेरोजगारी हो या विकास के मुद्दा हो, कटघरे में खड़ा करते हैं। नहीं, बेरोजगारी की बात की आपने तो हमारी व्यक्तिगत बात कर दी कि हमारे कहने का मतलब ये है, भारत के बच्चे हैं जी। बीते 8 सालों में इंतजार कर रहे हैं जी। उनकी वो ओवर एज हो चुके हैं जी जी। कई बच्चे ऐसे लाखों बच्चे होंगे जी जी। तो उन्हीं में से तो आप भी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे तो अलग तो है नहीं। अगर जैसे बेरोजगारी की बात करें तो आपने कहा हम या हमारे जैसे, तो अभी जैसे आर्मी की वैकेंसी काफ़ी दिनों से नहीं आई है। अब बेरोजगारी पे बात करते हैं। और जैसे अभी उत्तराखंड का एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, आपने देखा होगा जी, जी। सोशल मीडिया में। और यही जो वैकेंसी आर्मी के लिए है। जी जी। हाँ। और तो इस पे जैसे वो आर्मी और डिफेंस में कई तरीके से भर्तियां नहीं आ रही हैं। और कहीं ना कहीं आप भी महसूस करते होंगे, स्थानीय विभागों में चले जाइए तो विभाग वाले भी बोलते हैं भैया 4 लोगों का काम हमसे अकेले करवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनते होंगे। और अभी यूपीपी वैकेंसी के लिए ट्रेंड में आया था कि मतलब पुलिस की भर्ती दो, तो उस पर भी मैंने 2 लाइन जोड़ा था। और बेरोजगारी पे काफ़ी सारे मुद्दों पे मैंने गीत लिखा, देखिए उस पर मैं 2 लाइन जोड़ा था मैंने, तो उसको सुनाता हूँ। पुलिस की भर्ती दो सरकार, हमको वर्दी दो सरकार। जो सुबह सुबह 4 बजे उठ करके ग्राउंड में जा करके तैयारी करते हैं, वो दिल से आवाज़ उठा रहे हैं कि भर्ती करवाइए, वर्दी दीजिए। पुलिस की भर्ती दो सरकार, हमको वर्दी दो सरकार। पुलिस की भर्ती दो सरकार, हमको वर्दी दो सरकार। समय से हमने दौड़ा है, अरे सीना भी मेरा चौड़ा है। समय से हमने दौड़ा है, सीना भी मेरा चौड़ा है। अब मुझ में क्या कमी रह गई, अरे तला भी हमने पकौड़ा है। अब मुझ में क्या कमी रह गई, तला भी हमने पकौड़ा है। अब तो खर्ची दो सरकार, हमको वर्दी दो सरकार। पुलिस की भर्ती दो सरकार, हमको वर्दी दो सरकार। और ये क्यों, पुलिस में भी एक मानक होता है, एज मानक होता है कि 25 साल तक, उसके बाद 28 तक आरक्षित वर्ग। तो इस तरीके से मानक होता है। और 5-5 साल से अगर वैकेंसी ना आए तो बच्चा ओवर एज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो कसक उसके दिल में ज़िंदगी भर बनी रह जाती है। और ये कसक मैंने महसूस किया और 2 लाइन उस पर भी जोड़ा, देखिएगा। झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे, झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे। खत्म होती है नौकरी के आस धीरे धीरे, खत्म होती है नौकरी के आस धीरे धीरे। झरत जात यहाँ खोपड़ के बार धीरे धीरे। और हो क्या रहा है बेरोजगार के साथ, देखिए जैसे ओवरेज की बात हुई। नेवी के उम्र बीती
आर्मी के बीती, नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती, दरोगा के टूटा विश्वास धीरे धीरे, झरत जातियाँ हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे। डिफेंस में, नेवी में सबसे पहले ओवर एज हो जाता है बच्चा, आर्मी में और जल्दी ओवर एज हो जाता है, और फिर थोड़ा सा समय बचता है पुलिस के लिए, तो वो भी एज निकल जा रही है। और फिर अंत में कहता है, ढेर दिन इलाहाबाद में लिट्टी चोखा खावा, ढेर दिन इलाहाबाद में लिट्टी चोखा खावा, खत्म भावा घर के दाल, खत्म भावा घर के दाल भात धीरे धीरे, झरत जातियाँ हैं खोपड़ के बार धीरे धीरे। लंबा गीत है, कुछ इस तरीके से भाव हैं बच्चे के। तो प्रदीप मौर्य जी को अभी आप लोग सुन रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लोक गायकी के माध्यम से सरकार पर तगड़े सवाल करते हैं और तगड़ा प्रहार करते हैं, और सभी मुद्दे, चाहे वो किसानी के हों, बेरोजगारी के हों, विकास के हों, सभी मुद्दे ये उठाते हैं अपने माध्यम से। तो प्रदीप जी, आगे आपकी क्या योजना है? आगे देखिए, जैसे सब मतलब कि मिडिल वर्ग तो यही सोचता है कि नौकरी पा जाएं तो फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सोच हमारी भी है, लेकिन मतलब कि कुछ बेहतर अगर स्थान मिलता है किसी भी माध्यम से, अब तो ये उम्मीद है कि कहीं से भी नौकरी लग जाए, कहीं से भी पैसा आने लगे, 4 पैसा। कहीं से का मतलब ये नहीं कि इलीगल, लीगल से लीगल कहीं से भी पैसा आने लगे। किसानों, खेती किसानी है, इससे भी अच्छा प्रॉफिट अगर मिलने लगे। लेकिन किसानों की बात की जाए तो उनका भी कुछ बुरा ही हाल है। जैसे सरकार ने कैंपेन चलाया था कि मैं चौकीदार, तो मैंने भी सुना, उसी समय मैंने होश संभाला लगभग, तो मेरे दिमाग में आया, यार ये नेता लोग कैसे चौकीदार हो सकते हैं? चौकीदार तो हम लोग हैं। और कैसे हैं मैं बताता हूँ गीत के माध्यम से, देखिएगा। रात भर डंडा लेके हाँकत ही साँड़, अवधी भाषा के माध्यम से मैं लोकगीत करता हूँ। रात भर डंडा लेके हाँकत ही साँड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। रात भर डंडा लेके हाँकत ही साँड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और मैं ही नहीं, ये हमारा पूरा किसान समुदाय, हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी। हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी। खेतवा के चारों कैती के है आहनियार, खेतवा के चारों कैती के है आहनियार। फिर भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। रात भर डंडा लेके हाँकत ही साँड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और आगे भी है, कहिए तो सुना दूं? सुना दे। नींदिया खराब करके खेतवा रखाई, होत भिन सार हम नरेगा मजाई। किसान अपनी खेती से पेट नहीं भर पा रहा है, नरेगा मजदूरी भी करता है और किसानी भी करता है, क्योंकि आप देखते होंगे अब उतने बड़े किसान नहीं रह गए जो पंजाब वाले हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, किसी से छिपी नहीं है। नींदिया खराब करके खेतवा रखाई, होत भिन सार हम नरेगा मजाई। ऐसी डबल ड्यूटी हमर होई गए पहाड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। रात भर डंडा लेके हाँकत ही साँड़, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। तो कुछ इस तरीके से किसानों की स्थिति है जी। प्रदीप जी ने जो अभी खेत ताकने की बात किसानों द्वारा किसानों की कही, ये अक्षरशः सत्य है। आप पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि आवारा पशु से उत्तर प्रदेश के किसान नाराज हैं।
2022 में जब विधानसभा के यूपी के चुनाव हुए थे तो किसानों की नाराजगी खुलकर सामने आई थी और मोदी जी, योगी जी ने आश्वासन दिया था कि चुनाव बाद आवारा पशुओं से किसान को निजात दिलाएंगे। लेकिन चुनाव हो गया, योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन किसानों की समस्या खत्म नहीं हुई, जिसको अभी प्रदीप मौर्य जी ने अपने लोकगीत के माध्यम से आप लोगों को सुनाया। तो प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि समझने का। अंत में अब ये हुआ कि भाई किसानों सरकार की बुराई तो करते हैं, तो आप चाहते क्या हैं जी। तो मैंने एक गीत लिखा, तो उसमें हम अपनी मांग रखते हैं। देखिएगा, हम हैं किसान तोहसे अर्जी लगाई, आपन हाथ जोड़ी हो, ए हो सरकार तानी कादा सुनवाई, आपन कान खोली हो। और मांग क्या है देखिएगा, पीएफ चाही, बोनस चाही, वीआईपी इलाज हो, हर महीना मोबाइल के 4G रिचार्ज हो। विधायक अगर एक दिन का भी बन जाए तो जिंदगी ऐश में कट जाती है, जिंदगी भर पेंशन। तो किसानों की तरफ से मैं मांग करता हूँ, पीएफ चाही, बोनस चाही, वीआईपी इलाज हो, हर महीना मोबाइल के 4G रिचार्ज हो, हमरो लड़का करत आहे ऑनलाइन क्लास हो, वही के खातिर एकठी टेबलेट करवाओ पास हो। बतिया प हमरे तनी गौर फरमाई, आपन कान खोली हो, ए हो सरकार हमरो कादा सुनवाई, आपन कान खोली हो। और खाद की समस्या इतनी है कि हम लोगों को लाइन लगाना पड़ता है और पीछे से पैसा भी देना पड़ता है, तभी अधिकारी लोग सुनते हैं। ये कोई कहेगा नहीं, लेकिन आप खुद महसूस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हर जगह कैसे काम हो रहा है। तो ऐसे में हम कहना चाहते हैं, फिर कैदा खाद जैसे नहारी के पानी, इफको के केंद्र पाना होई जजमानी, फिर कैदा खाद जैसे नहारी के पानी, इफको के केंद्र पाना होई जजमानी, देश के किसानन पा होई उपकार हो, धरती माँ के बेटा तोहसे करत है पुकार हो, जब जब विपद पड़ी हाथवा बढ़ाई, आपन खेत गोड़ी हो, ए हो सरकार हमरो कादा सुनवाई, आपन कान खोली हो। थैंक यू जी। अच्छा, अभी जो आपने मांग सुनाई, क्या आपको लगता है कि इस देश में जब लोगों की बुनियादी सुविधाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं तो आपकी मांग सरकार सुनेगी? अभी देखिए, गुजरात का चुनाव हो रहा है और वहाँ पर 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा सकती है, तो हमें नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा काम है किसानों के लिए खाद देना और पानी। तो बिजली 300 यूनिट केजरीवाल घोषणा किए हैं, तो मोदी जी तो कह रहे हैं फ्री में रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए। फ्री में रेवड़ी नहीं बांटना चाहिए गजब है। तो फ्री में नहीं, अभी आपने सुना नहीं, कई जगह उन्होंने मंच से कहा। हाँ, मैंने सुना। तो कहीं ना कहीं वो तो परिवारवाद की भी बात करते हैं, रेवड़ी की बात करते हैं। तो फ्री की रेवड़ी आपने भी तो सिलेंडर बांटा, और सिलेंडर बांटा 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया, मतलब रेवड़ी महंगी पड़ गई। फ्री में यहाँ आप मतलब कि किसान परेशान है, फसल नहीं उगा पा रहा है, सांड से परेशान है, उधर बर्बाद करवा रहे हैं और इधर फ्री का राशन दे रहे हैं, तो फ्री की रेवड़ी नहीं है। उधर शिक्षा मित्रों को भगा दिया जाता है, नौकरी की बात की जाए और भगाया जाता है, और हर साल पेट लिया जाता है, लेखपाल कहीं बना ही नहीं पा रहे हैं, तो ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। तो कुछ इस तरीके से है। बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आपने हमारे लिए समय निकाला। और प्रदीप मौर्य जी सोशल मीडिया में यूट्यूब अकाउंट भी है, हम इनकी जो है लिंक डाल देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब चैनल हो। आप लोग देखिए, सोशल मीडिया में ये पॉपुलर है, लोग इनको पसंद करते हैं और सरकार पर सीधा सवाल करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल कौशाम्बी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। हमारा